हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से हम वॉल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं और जो भी हमने वॉल लोड कैलकुलेट किया है वो वॉल लोड हमने डिफरेंट फ्लोर पे डिफरेंट बीम्स पे असाइन किया है। जहाँ पे फुल वॉल है वहाँ पे हमने फुल वॉल लोड असाइन किया है। जहाँ पे वॉल लोड विथ ओपनिंग है वहाँ पे वॉल लोड विथ ओपनिंग हमने असाइन किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लिख रहे हैं, वो है एप्लीकेशन ऑफ द फ्लोर लोड। और एप्लीकेशन ऑफ फ्लोर लोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा लोड एंड डेफिनेशन पे जो मैंने डेड लोड और जो मैंने वॉल लोड यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो मुझे दिख रही है पाउंड पर फीट में। और अगर आपने लोड अप्लाई किया हुआ है और वैल्यू नहीं दिख रही है तो आप शिफ्ट और वी वैल्यूज का शिफ्ट और वी आप प्रेस कर सकते हो तो आपकी वैल्यूज ऑन ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यूज देखोगे तो आपकी वैल्यूज है वो पाउंड पर फीट में। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स के यूनिट्स है। फर्स्ट है इनपुट यूनिट, कि जहाँ पे हम कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, हमें कुछ भी इनपुट देना है, लैंड, फोर्स, कुछ भी। और सेकंड है ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट। तो ग्राफिकल डिस्प्ले यूनिट में हम कुछ भी जो डिस्प्ले हो रहा है स्टार्टो थ्रू उसका यूनिट हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं करूँगा किलोन्यूटन पर मीटर। सबसे पहले फोर्स यूनिट में मैं जाऊँगा और डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स, क्योंकि ये हमारा यूडीएल है डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स, किलोन्यूटन पर मीटर में हम जाएंगे, अप्लाई ओके कर देंगे तो हमें लोड की वैल्यू KN पर मीटर में मिल जाएंगी। अभी हम ऑटोकैड का प्लान रिफर कर रहे हैं और ऑटोकैड का प्लान में सबसे पहले हम स्लैब लोड के बारे में देखेंगे। अभी एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो हमने बीम्स और कॉलम्स जो ड्रॉ कर दिए हैं और उसमें सेल्फ वेट भी हमने असाइन कर दिया है। तो बीम और कॉलम का सेल्फ वेट ऑलरेडी स्टार्टो ने कैलकुलेट कर दिया है और असाइन भी कर दिया है, लेकिन हमने स्लैब नहीं ड्रॉ किया हुआ है। तो स्लैब का लोड हमें मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारा स्लैब आने वाला है वो है पीसीसी स्लैब, वो स्ट्रक्चरल स्लैब नहीं है। पीसीसी स्लैब एक नॉर्मल स्लैब होता है कि जो स्लैब ग्राउंड के ऊपर रेस्ट होता है और वो स्लैब कोई भी लोड को रजिस्ट नहीं करता, उसके ऊपर कोई भी लोड आता नहीं है, क्योंकि बीम और कॉलम का जो बीम्स का लोड है वो कॉलम के थ्रू डायरेक्टली ग्राउंड पे ही जाएगा। तो ये ग्राउंड फ्लोर का जो स्लैब है वो पीसीसी स्लैब है और पीसीसी स्लैब हमारा स्ट्रक्चरल स्लैब नहीं है। तो हम पीसीसी स्लैब का कोई भी लोड कैलकुलेट नहीं करेंगे और डायरेक्टली हम फर्स्ट फ्लोर में लोड कैलकुलेशन करेंगे। ये स्लैब का, यहाँ पे इस स्लैब का और यहाँ पे ये जो तीन स्लैब पैनल है, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, उसका लोड कैलकुलेट करेंगे और ये फोर्थ पैनल उसका सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि फोर्थ पैनल जो है वहाँ पे स्टारकेस है और स्टारकेस विथ ओपनिंग है, तो वो फोर्थ पैनल जो है उसका लोड हम सेपरेटली अलग से कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्टारप्रो में हमने स्लैब मॉडलिंग नहीं किया है, इसलिए स्टारप्रो में सेल्फ वेट ऑफ फ्लोर हमें मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ेगा और मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि ग्राउंड फ्लोर पे पीसीसी स्लैब है तो वो लोड हम कैलकुलेट भी नहीं करने वाले हैं और हम स्टार्टर में अप्लाई भी नहीं करने वाले, क्योंकि वहाँ पे पीसीसी स्लैब है तो वो जो पीसीसी स्लैब का लोड है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट टू द अर्थ, वो अर्थ के ऊपर ही ट्रांसमिट हो जाएगा, वो बीम और कॉलम पे नहीं आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास तीन पैनल है, 1, 2, 3। अब यहाँ पे हमें जो लोड स्पेसिफाई करना है वो है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो स्लैब का लोड होता है वो kN पर मीटर स्क्वायर में आता है। तो बीम का जो लोड होता है, मतलब वॉल का जो लोड होता है वो लोड होता है वो kN पर मीटर, और स्लैब का जो लोड होता है वो है kN पर मीटर स्क्वायर। तो kN पर मीटर स्क्वायर का लोड हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूँ। तो सपोज ये मेरे पास स्लैब की पैनल है और ये मेरे पास सपोज विड्थ है, ये लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे स्लैब का एरिया मिल जाएगा।
तो एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करूँगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे kn पर मीटर स्क्वायर, और उसको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे kn मिल जाएगा, किलोटन का पे लोड। लेकिन मुझे जो लोड चाहिए वो किलोटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए, तो वापस मुझे एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द डायरेक्ट वे टू फाइंड द लोड kn पर मीटर स्क्वायर? 25 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो यहाँ पे हमने थिकनेस ऑफ द स्लैब कंसिडर की है 100 mm थिकनेस। सो डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 100 mm मीन्स 0.1 मीटर। सो यू कैन गेट 2.5 kn पर मीटर स्क्वायर। So you can get 2.5 kN per meter square area on the slab. So this is our dead load. This is not live load. हमने live load consider नहीं किया है. This is self dead load of the slab. Okay.